हार्ट अटैक से बचता है तो एक आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, आप एक पुण्य काम कर रहे हैं। तो इस पुण्य काम में जो आस्था फाउंडेशन कर रहा है, जो पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं, आपकी भी भागीदारी है अगर आप इस लाइव को शेयर करेंगे तो, राइट। तो आप भी भागीदार है, तो आपका भी सहयोग है उनके इस मिशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने शेयर किया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल की। दोस्तों हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां जिसे हम कहते हैं, रक्त धमनी जिसे शिरा जिसे हम कहते हैं, जिससे ये ब्लड फ्लो हमारे शरीर में, खून जो हमारे शरीर में पूरे घूमता है। तो ये जो आर्टरीज रहते हैं, हार्ट अटैक जो है, इस आर्टरीज में अगर प्लाक बिल्ड होता है तो उसकी वजह से उसे हम कहते हैं डॉक्टरी भाषा में अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस इज अथेरे इज अ ग्रीक वर्ड। अथेरे यानी कि ग्रुयल, अथेरे यानी कि ग्रुयल, ये ग्रीक वर्ड है। और स्क्लेरोसिस यानी कि हार्डनिंग होता है, हमारी जो नसा रहती है वो हार्ड हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है। तो ये हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज है, ये जो पूरे नसा रहते हैं हमारे शरीर में, खून वाले जो आर्टरीज रहते हैं, ये पूरे हार्डन हो जाते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, पॉकेट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो अंदर ही अंदर बिल्डअप हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जमा हो जाते हैं अंदर। पाइपलाइन एक पाइपलाइन इमेजिन कीजिए, नल की पाइपलाइन। उसमें अगर कोई कचरा अटक गया तो एक थोड़ा सा कचरा अटक गया, अगर दूसरा कचरा आ रहा है उस कचरे में अगर मिल गए तो वो कचरा बढ़ जाता है और वहां पर एक ब्लॉक हो जाता है। तो वैसे ही हमारे खून की जो पाइपलाइन है, इसमें ये जो कचरा है, प्लाक्स है, कोलेस्ट्रॉल का जो कचरा है वो अटक जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा जो इनर लाइनिंग है आर्टरीज का, जो ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उसमें ये कचरा बढ़ते जाता है। और ये कोई एक रात में नहीं होता दोस्तों, ये 5 साल 10 साल धीरे धीरे हमारे खून में ये धीरे धीरे थोड़ा बढ़ते ही जाता है। एक दिन में नहीं होता, लेकिन सडन डेथ विद इन सेकंड्स होती है, विद इन मिनट्स आदमी मर जाता है। अगर हार्ट अटैक अगर आ जाए तो विद इन आवर्स मर जाता है आदमी। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमें इसका कोलेस्ट्रॉल का जो स्टडी है ये करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हार्ट अटैक से बचना है तो इस कोलेस्ट्रॉल कैसे आपके शरीर में आप कम कर सकते हैं, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है एक बहुत बहुत मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है। मेरे पास अभी आपके लिए बहुत सारे नोट्स है। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस रहता है दोस्तों, जो हमारे शरीर में और बहुत सारे एनिमल्स के शरीर में, जैसे कि मीट है, एग्स है, डेयरी है, उसमें मिलता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर में हार्मोन प्रोडक्शन में, विटामिन डी प्रोडक्शन में, जो बाइल रहता है बाइल प्रोडक्शन में, जो फैट हमारा जो फैट रहता है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा मदद करता है दोस्तों, बहुत अच्छा मदद करता है। सो कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल इन योर बॉडी। आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसको वह स्ट्रेंथ देता है, उसको वह फ्लेक्सिबिलिटी देता है कोलेस्ट्रॉल। यूर लीवर, आपका जो लीवर रहता है ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को जितना भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए उसको प्रोड्यूस करता है, उसको तैयार करता है, जो भी चाहिए। बट कोलेस्ट्रॉल कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू द कंजप्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। हमारे शरीर में
लीवर तो तैयार करता है कोलेस्ट्रॉल लेकिन अगर हम कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम अगर मांस, अंडे, मटन, मच्छी, मिल्क, अगर ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स है, ये अगर खाते हैं तो उसके थ्रू भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है पानी में अच्छी तरह से मिलता नहीं दोस्तों, ब्लड में अच्छी तरह से घुलता नहीं है। सो इसको क्या लगता है, इसको अगर सेल की तरफ इसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या लगता है, इसको लगता है लाइपोप्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत रहती है, लाइपोप्रोटीन्स की जरूरत रहती है। तो इसमें लाइपोप्रोटीन्स दो चीज के होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और दूसरा रहता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम कहते हैं LDL और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम कहते हैं HDL। दोस्तों सबका वेलकम है, और जो जो लोग देख रहे हैं यहाँ शेयर बटन है नीचे। सो अभी ये लाइव चालू है तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिएगा, और आपने अगर शेयर किया है तो यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में शेयर्ड लिखिएगा। अगर आप शेयर्ड लिखते हैं तो मैं आपका नाम लूंगा, यहाँ पर लाइव चालू होते समय ही आपका मैं नाम लूंगा। तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी के आस्था फाउंडेशन को, आप सपोर्ट कर रहे हैं एक बड़े मिशन को। धनंजय जी मिश्रा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एक आप बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। आप अगर आप ये लाइव शेयर कर रहे हैं मीन्स एक आप सपोर्ट कर रहे हैं आस्था फाउंडेशन को, आप सपोर्ट कर रहे हैं उनके मिशन को। आपके शेयर करने से किसी की जान बच सकती है। कोई अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अडॉप्ट करता है तो वो हार्ट अटैक से बच सकता है। गुरुदेव रात्रे साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग। राजू वापी गुजरात, थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्योंकि आप एंजल्स है सब लोग, तो आप शेयर कर रहे हैं मतलब आप किसी की जान बचा रहे हैं। सो दैट इज, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम जब एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, नेचुरली जो हमारा कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है लीवर में वो कम कर देता है। अगर बाहर से हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो वो नेचुरल जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम कर देता है। तो दोस्तों तो ये डाइट से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि हमें हमारा हार्ट जो है हेल्दी रखना है, वी वांट टू कीप आवर हार्ट हेल्दी। तो वी हैव टू इंश्योर दैट देयर शुड बी हेल्दी लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है एक फैट है, लिपिड है। हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो एकदम कंट्रोल में रहनी चाहिए, वो एक हेल्दी लेवल में होनी चाहिए। तो LDL जो रहता है उसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। वो जो है हमारे खून में जो गुठलियां होती है जिसे हम प्लाक्स कहते हैं, वो प्लाक्स बढ़ने में मदद करती है, ज्यादा बढ़ता है। अगर LDL कोलेस्ट्रॉल आपके खून में अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपके खून की जो पाइपलाइन है उसमें ये जो प्लाक्स होते हैं वो बढ़ते हैं दोस्तों। यस अनुराधा बागुल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। यू आर हेल्पिंग, थैंक यू। दूसरा जो रहता है दोस्तों उसके साथ साथ ये ट्राइग्लिसराइड्स एक रहता है, दिस इज द अनदर लिपिड, ये भी डेंजरस रहता है। LDL कोलेस्ट्रॉल ये भी डेंजरस रहता है और ट्राइग्लिसराइड्स ये भी डेंजरस रहता है, ये दोनों भी कम होने चाहिए। तीसरा रहता है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इट इज कॉल्ड अ गुड कोलेस्ट्रॉल। इसे हम कहते हैं एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो गुठलियां हमारे पाइपलाइन में जो हो रही है, जो प्लाक्स बिल्ड हो रहे हैं वो होने नहीं देता। Yes, definitely, Arjun Thoraji, we are going to come. So, how to take precautions? I am going to tell you how to avoid heart attack.
सो बिफोर दैट उसका जो हार्ट अटैक क्यों होता है उसका मैं जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों,